नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना पर फैसला हो चुका, सिर्फ ऐलान बाकी, मजीद मुज़ाकरात की जरूरत नहीं, दिग्विजय सिंह का नया शोशा। सोनिया गांधी की क़यामगाह पर पीसीसी सदर की बेइज्जती, बुलाकर अंदर दाखिल होने से रोक दिया गया। सत्रह जुलाई से अलहदा तेलंगाना के लिए जना चैतन्य यात्राएं निकालने तेलंगाना जेसी का ऐलान। और नरेंद्र मोदी को पागल कुत्ते ने काट लिया है, मुसलमानों के खिलाफ हत्याकामेज रिमार्क पर पी सुधाकर रेड्डी की तनकीद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने कहा है कि तेलंगाना पर फैसला हो चुका है और अब सिर्फ ऐलान बाकी है। दिल्ली में वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी बी सत्यनारायण से मुलाकात के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि मसले तेलंगाना पर मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब सिर्फ फैसले का ऐलान बाकी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अब इस मसले पर मजीद मुज़ाकरात नहीं होंगे। दिग्विजय सिंह ने ताहम ये नहीं बताया कि फैसला तैयार होने के बाद ऐलान करने के लिए कितना वक्त लग सकता है। एक तरफ उन्होंने कहा कि फैसला तैयार हो चुका है और अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद होगा जिसमें मसले तेलंगाना पर गौर किया जाएगा। इसका साफ मतलब यह है कि अभी गौर का मरहला बाकी है। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण को दिल्ली में सोनिया गांधी की क़यामगाह 10 जनपद पर दाखिल होने से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक जमानत खुराक बिल पर सोनिया गांधी की क़यामगाह पर कांग्रेस वज़राए आला और रियासतों के कांग्रेसी सदूर का इजलास मुनक्किद किया गया था। जब बी सत्यनारायण 10 जनपद पहुंचे तो वहां तैनात सिक्योरिटी अहदेदारों ने पीसीसी सदर को अंदर दाखिल होने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इस दौरान बी सत्यनारायण और सिक्योरिटी अहदेदारों के दरमियान बहस और तकरार भी हुई। सदर पीसीसी ने सिक्योरिटी मुलाजमीन को बताया कि वो आंध्र प्रदेश के पीसीसी सदर हैं और वजीर ट्रांसपोर्ट भी हैं और उन्हें बजरिए फ़ोन आने के लिए इत्तला दी गई थी। ताहम सिक्योरिटी के मुलाजमीन ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और बताया कि उनका नाम मदऊइन की फहरिस्त में शामिल नहीं है। बी सत्यनारायण इजलास में शिरकत किए बगैर ही लौट आए। उन पर मिर्जा गालिब का ये मिसरा सादिक आ रहा था कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। विजयवाड़ा के रुकने पार्लियामेंट लगड़ापाटी राजगोपाल ने रियासत की तकसीम से कांग्रेस को फायदा होने के अलहदा तेलंगाना के हामी कायदीन के दावों को गलत करार दिया है। हैदराबाद में अपनी क़यामगाह पर मीडिया से बात करते हुए राजगोपाल ने दावा किया कि मुत्तहदा रियासत की तारीख से कांग्रेस को 30 नशिस्तें हासिल होंगी। उन्होंने कहा कि 2009 के इंतखाबात में अवाम ने मुत्तहदा आंध्रा के नाम पर ही कांग्रेस को वोट दिया था। रुकने पार्लियामेंट करीमनगर पूनम प्रभाकर ने सीमांध्रा कायदीन से तेलंगाना की तश्कील में रुकावटें खड़ी न करने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि दिल्ली में जो भी इजलास हो रहे हैं उनका मकसद सिर्फ अलहदा तेलंगाना की तश्कील है और कांग्रेस अलहदा रियासत की तश्कील के लिए संजीदा है। उन्होंने कहा कि दीवार पर बिल्ली की तरह बैठने वाले रवैया अख्तियार करते हुए सीमा आंध्रा के कायदीन कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट करीमनगर ने कहा कि वो मुल्क से गद्दारी नहीं बल्कि ऐसे दस्तूरी हक का इस्तेमाल करते हुए अलहदा तेलंगाना का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द मसले तेलंगाना का फैसला आएगा और उससे तमाम इलाकों के पार्टी कायदीन को कबूल करना होगा। किंद ग्रामीण స్థాయిలో ఉన్నటువంటి మామూలు కార్యకర్త నుంచి మొదలుకొంటే కేంద్ర మంత్రి వరకు పార్టీలో గాని ప్రజల్లో కూడా మామూలుగా ఉండేటువంటి ఒక అటెండర్ స్థాయి వ్యక్తి నుంచి కోర్టులో న్యాయం అందించాల్సిన జడ్జి వరకు కూడా ఉన్నటువంటి వర్టికల్ డివిజన్ గాని
పత్రికా రంగం కానీ వ్యాపార రంగం కానీ ప్రతి రంగంలో సమాజంలో ఈరోజు ఉన్నటువంటి వర్టికల్ డివిజన్ను వాళ్ళకు ఉండబడేటువంటి వ్యవస్థ ద్వారా సేకరించినటువంటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा जेसी के कारकुनों ने गांधी भवन के रूबरू एहतजाज करते हुए कांग्रेस कोर कमेटी का अलामती पुतला नजरातिश किया। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि पंचायत इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाया जाएगा। बाद में एहतजाजी कारकुनों ने गांधी भवन में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए बेगमपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। एहतजाजी इस मौके पर गांधी भवन को गधे का भवन कहकर नारे लगा रहे थे। कांग्रेस के दौर इख्तियार में तेलंगाना की तश्कील नामुमकिन है। उंगोल में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दोनों इलाकों के अवाम को धोखा दे रही है। वेंकैया नायडू ने कहा कि एनडीए के जरिए ही तेलंगाना की तश्कील मुमकिन है। ఇద్దరికి సంతృప్తికరంగా పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి యొక్క వైఖరులు ఎలా ఇవ్వగలుగుతుందంటే అది కాంగ్రెస్ స్టైల్. ఏ చిన్న అవకాశం దొరికినా నరేంద్ర మోడీ అపఖ్యాతి పాలు చేయడం, ఆయన వ్యాఖ్యలకు తప్పుడు వ్యాఖ్యానాలు చెప్పడం, బీజేపీ పొడుదాడడం కార్యక్రమంగా పెట్టుకుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. साबिक वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि अगस्त के आखिर तक तेलंगाना की तश्कील अमल में आएगी। नलगुंडे में मीडिया से बात करते हुए कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि सीमांध्रा कायदीन चाहे जितनी रुकावटें खड़ी करें, तेलंगाना की तश्कील होकर रहेगी। साबिक वजीर ने पेश कयासी की कि अक्टूबर और नवंबर तक 2 तेलुगु चीफ मिनिस्टर्स होंगे। तेलंगाना पर फैसला न लिए जाने के खिलाफ बीजेपी कायदीन ने चारमीनार चौराहे के पास एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर सिटी सदर बी वेंकट रेड्डी और सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि कांग्रेस इब्तिदा से ही मसले तेलंगाना पर इलाके के अवाम को धोखा देती आ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जरिए ही तेलंगाना की तश्कील मुमकिन है। बीजेपी लीडर ने यूपीए हुकूमत से अलहदा तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिल की तायीद करेगी। नरेंद्र मोदी को पागल कुत्ते ने काट लिया है। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने यह बात कही। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात के वजीर आला कुत्तों की तरह बात करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी ने रमजान के महीने में जानबूझकर एक तबके के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। रुकन कौंसल ने कहा कि खुद को सुर्खियों में रखने के लिए गुजरात के वजीर आला इस तरह की ऊंची हरकतों पर उतर आए हैं। मसले तेलंगाना से मुताल्लिक सवाल पर सुधाकर रेड्डी ने कहा कि इस मसले को वर्किंग कमेटी से रुजू करना खुशाइन बात है। ఇంత పెద్ద గందరగోళం సృష్టించినటువంటి ఈ మాటలు రంజాన్ మాసంలో ఒక పర్టిక్యులర్ కమ్యూనిటీకి ఇబ్బందికరమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసిన నేపథ్యంలో బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పవలసిందిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అన్కండిషనల్ అపాలజీ నరేంద్ర మోడీ చెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. మరి బీజేపీ ఈ రాష్ట్రం నుంచి కానీ దేశ నాయకులు అందరూ కూడా మీరు పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తుంటారు, గాలిలో మరి దీపం పెట్టి ఏదో ర్యాంబో అవతారం ఎత్తి ఉత్తరాఖండ్ వ్యవహారాన్ని కూడా రాజకీయం చేశారు. 15,000 మందిని మా నరేంద్ర మోడీ తీసుకొచ్చిందని. ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితి సద్దరు ఈయన కూర్చున్నాడట అంటే ఈయన ఎక్కియమని మేము కూడా చెప్పొచ్చు. అంటే చట్టం లేదు, ఏమీ లేవు. అందుకొరకే ఆనాటి ప్రధానమంత్రి వాజ్పేయి గారు చెప్పారు, ముఖ్యమంత్రి నరేంద్ర మోడీ तेलंगाना जेएसी ने जारिया माह की 17 तारीख से अलहदा तेलंगाना के लिए जन चेतना यात्राएं निकालने का फैसला किया है। जिले नलगुंडे के नागार्जुना सागर में जलसे से खिताब करते हुए जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम ने ये ऐलान किया। उन्होंने अवाम से तेलंगाना तहरीक में सरगर्मी से हिस्सा लेने की अपील की।
कोदंडराम ने कहा कि मसले तेलंगाना पर कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूपी हुकूमत के मुसलसल धोखा देने की वजह से तहरीक में मज़ीद शिद्दत पैदा की जाएगी, ये जानते हुए भी कि ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना है जिसमें मुसलमान रोज़ा रखते हैं। कोदंडराम ने नौजवानों से इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने हफ्ते को हुसैन सागर झील की सतयाब में इजाफे के तनाजुर में आसपास के इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुसैन सागर से पानी के अखराज के नालों में सफाई न होने से झील में पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है और उससे करीब की बस्तियों को खतरा लाहक हो गया है। किशन रेड्डी ने हुकूमत से अवाम की सलामती के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम करने का मुतालबा किया है। 3 రోజులుగా వరుసగా వచ్చినటువంటి వర్షాల కారణంగా ఈరోజు ట్యాంక్ బండ్ పూర్తి స్థాయిలో నిండిపోవడం జరిగింది। ఇప్పటికే వస్తున్నటువంటి వాటరు మరి వివిధ బస్తీల ద్వారా డిశ్చార్జ్ అవుతా ఉంది। ఇంకా వర్షాకాలము పెరిగిన కొద్దీ తీవ్రమైనటువంటి వర్షాలు వస్తాయని చెప్పి వాతావరణ శాఖ ప్రకటిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో अफजल सागर मल्लेपल्ली में एक 2 मंजिला मखदूश इमारत की बालकोनी का एक बड़ा हिस्सा मुनद्दम होकर गिर पड़ा, जिससे पड़ोस की दुकान और एक मकान के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खां वहां पहुंच गए। 4TV का नुमाइंदा जब वहां पहुंचा तो सारा इलाका ओहदेदारों की लापरवाही का शिकार नजर आया। मुतासरा 2 मंजिला इमारत चारों तरफ से खड़ी हुई पाई गई। करीब में मौजूद बरकी ट्रांसफार्मर से धुआं निकलता दिखाई दिया, जिस पर इस कदर लोड था कि फट पड़ने का अंदेशा पैदा हो गया। रुकन असम्बली ने फौरी तौर पर बरकी ओहदेदारों को तलब करते हुए वहां एक और मोबाइल ट्रांसफार्मर लगवाया। इसके अलावा बलदी ओहदेदारों को भी तलब करते हुए बालकोनी के माबाकी हिस्से को मुनद्दम करवाया। ये सारी इमारत तवज्जो की मुस्तहक दिखाई दी। डीएससी की अहलियत के लिए मुनक्किद होने वाले टेट के लिए दरखास्तें 15 अगस्त से कबूल की जाएंगी। टेट 21 सितंबर को मुनक्किद होगा, जबकि 20 सितंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। महकमे बलदिया ने जंगममेट के इलाके में एक इमारत और डेयरी फार्म के मालिकीन को नोटिसें जारी की हैं। मकामी रुकन बल्दिया की नुमाइंदा मोतीलाल नायक ने मीडिया को बताया कि इलाके राजन्ना बौली में एक खेत की बौली पर कब्जा करके इमारत तामीर की गई थी। उन्होंने बताया कि इमारत के मालिक ने दीवारों में शगाफ पड़ जाने पर इसकी मरम्मत करके किराए पर दे दिया है, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों की बारिश से मुतासरा इमारत की हालत मजीद अबतर हो गई है, जिस पर महकमे बल्दिया ने इमारत और डेयरी फार्म के मालिकीन को नोटिसें जारी की हैं। मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक और सरगर्म मजलिसी कारकुन यूनुस ने इस काम के लिए महकमे बलदिया से नुमाइंदगी की थी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने वजीर आला के भाई किशोर कुमार रेड्डी पर पलेरू हल्के में पंचायत इंतखाबात की मुहिम के दौरान तशद्दुद के इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली भूमा करुणाकर रेड्डी ने हफ्ते को रियासती इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए किशोर कुमार रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली ने बताया कि किशोर कुमार रेड्डी तशद्दुद का सहारा ले रहे हैं और उम्मीदवारों को धमकाया भी जा रहा है। रियासती हज कमेटी की जानिब से आज़मीन के लिए जामे मस्जिद 20 साहिबा पंजागुट्टे में 14 जुलाई बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक तरबियती कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। इस इजलास की सदारत सदरनशीन हज कमेटी सैयद खलीलुद्दीन अहमद करेंगे। हज हाउस के ज़रिए तमाम मुनक्किद होने वाला यह 5वां तरबियती कैंप होगा। शेर लिंगमपल्ली के इलाके में मैनहोल उबलने से मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने बताया कि गुज़िश्ता दिनों की बारिश की वजह से मैनहोल उबल कर पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इस हल्के में मुताल्लिका महकमे से शिकायत की गई तो मसले की यकसोई के लिए टाल मटोल किया जा रहा है।
शिवगंगानगर वाक़े छतरी नाका में एक मकान से 30 तोले के तिलाई जेवरात 82,000 रुपये नगद रकम के अलावा दूसरे साजो सामान का सरखा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मकान के मालिक और उनके अहल खाना गुज़िश्ता 3 दिनों से घर में नहीं थे। हफ्ते की सुबह मकान लौटे तो घर का सारा साजो सामान बिखरा पड़ा था और जेवरात और नगद रकम अलमारी से गायब थी। छतरी नाका पुलिस ने क्लूज टीम के साथ मुकाम वाक़या पहुंचकर जायजा लिया। एलबीनगर पुलिस ने 2 आदी सारिकों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मसरूखा तिलाई जेवरात बरामद कर लिए हैं। डीसीपी रवि वर्मा ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान शुबे की बुनियाद पर सतीश और श्याम कुमार को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो इन दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और पुलिस को बताया कि उनके 5 साथी और भी हैं। पुलिस ने इन दोनों के पास से 26 तोले के तिलाई जेवरात बरामद कर लिए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना पर फैसला हो चुका, सिर्फ ऐलान बाकी, मजीद मुज़ाकरात की जरूरत नहीं, दिग्विजय सिंह का नया शोशा। सोनिया गांधी की क़यामगाह पर पीसीसी सदर की बेइज्जती, बुलाकर अंदर दाखिल होने से रोक दिया गया। सत्रह जुलाई से अलहदा तेलंगाना के लिए जना चैतन्य यात्राएं निकालने तेलंगाना जेसी का ऐलान। और नरेंद्र मोदी को पागल कुत्ते ने काट लिया है, मुसलमानों के खिलाफ हत्याकामेज रिमार्क पर पी सुधाकर रेड्डी की तनकीद। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।